हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल। तो ये एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए मैंने रफ स्केच बनाया, सर्कल का सेंटर O है, ठीक है। ये रहा पॉइंट P सर्कल के बाहर है, क्योंकि देखिए सर्कल का रेडियस 20 सेंटीमीटर है और आपको क्या बोला गया, पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस कितना है 29। तो ऑब्वियसली ये सर्कल के बाहर होगा, ठीक। PT टेंजेंट है और वो सर्कल को T पॉइंट पर टच कर रहा है। ये देखिए मैंने लिखा है, लेट O बी द सेंटर ऑफ गिवन सर्कल एंड PT बी द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द गिवन सर्कल मीटिंग द सर्कल एट पॉइंट T, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला, नाउ PT इज द टेंजेंट एट T एंड OT इज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T, देयरफॉर OT इज परपेंडिकुलर टू PT, ठीक है। आपको पता है ये सर्कल की प्रॉपर्टी रहती है कि अगर आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दो सर्कल पे, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है, जैसे कि इस केस में T, उससे जो रेडियस पास होगा, जैसे कि आपने OT को कनेक्ट कर दिया, तो OT क्या होगा, परपेंडिकुलर टू PT, ठीक है। ये प्रॉपर्टी रहती है, या फिर आप बोल सकते हैं थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ इन राइट ट्राइंगल OTP वी हैव OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू पुट की, एन प्लस 20 का स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400, 29 का स्क्वायर होता है 841, तो 400 प्लस PT स्क्वायर इक्वल टू 841, एन प्लस PT इक्वल टू PT स्क्वायर इक्वल टू 841 माइनस 400, इट इम्प्लाइज PT स्क्वायर इक्वल टू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए PT स्क्वायर इक्वल टू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो आप बोल सकते हैं इट इम्प्लाइज PT इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 441 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है, हेंस द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्कल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये आपकी रिक्वायर्ड लेंथ आ गई टेंजेंट की, ठीक है, 21 सेंटीमीटर। Next question number 2. A point P is 25 centimeter away from the center of a circle and the length of tangent drawn from point P to the circle is 24 centimeter. Find the radius of the circle. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फिर से मैंने रफ स्केच बनाया, डायग्राम सेम है, बस इस बार आपको क्या दिया हुआ है, आपको पॉइंट P का डिस्टेंस दिया सर्कल से और टेंजेंट की लेंथ दी हुई है, आपको रेडियस निकालना है, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया लेट O बी द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल, देन आप बोल सकते हो OP इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, जो जैसे कि आपको बोला गया पॉइंट का सेंटर से कितना डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, एंड PT यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे T क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट विद द सर्कल, ठीक है। नाउ इन राइट ट्राइंगल OTP, ये राइट ट्राइंगल OTP है, क्यों, आपको पता है कि जो टेंजेंट रहता है वो सर्कल के रेडियस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी एंगल T 90 डिग्री होगा। इन राइट ट्राइंगल OTP OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर, वैल्यू पुट की, यानी इट इम्प्लाइज OT स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, इट इम्प्लाइज OT स्क्वायर प्लस 576 इक्वल टू 625, इट इम्प्लाइज OT स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576, यानी इट इम्प्लाइज OT स्क्वायर इक्वल टू 49। OT स्क्वायर इक्वल टू 49 आ गया, देयरफॉर आप बोल सकते हो OT इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 यानी 7 सेंटीमीटर। फाइनल सॉल्यूशन, हेंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। Next question number 3. Two concentric circles are of radii 6.5 centimeter and 2.5 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो ये क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैंने रफ स्केच बनाया, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको दिए हुए हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ऐसे सर्कल्स जिनका जो सेंटर रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। आपको बोला गया बड़े सर्कल का रेडियस है 6.5 सेंटीमीटर, छोटे सर्कल का रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। Now let O be the common center of the two circles and AB be the chord of the larger circle which touches the smaller circle at C. तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो कॉमन सेंटर है सर्कल्स का वो O है, और जो हमें गिवन कॉर्ड दी गई है, जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है वो AB है, जो छोटे सर्कल को कहाँ पे टच कर रही है, पॉइंट C पे, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C है, ठीक है। जॉइन OA एंड OC, तो हमने OA और OC को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। देन आप बोल सकते हैं OA इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एंड OC इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। जैसे कि आपको बोला है बड़ा रेडियस है 6.5, छोटा रेडियस है 2.5। नाउ OC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OC बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। ये
मैंने ब्रैकेट में रीजन भी दिया है, सिंस द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल टचिंग द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये बेसिकली एक थ्योरम आप बोल सकते हैं कि जब भी ऐसे कोई आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है जिसमें बड़े सर्कल की कॉर्ड छोटे सर्कल को टच कर रही है, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे, तो वो उस पॉइंट पे क्या होगी, वो कॉर्ड बाइसेक्ट भी होगी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं पॉइंट सी क्या है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है और ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी होगा। नाउ इन राइट ट्राइंगल ओ सी है, वी हैव ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, 2.5 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 6.5 का स्क्वायर। ठीक है, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, 6.5 का स्क्वायर होता है 42.25। तो आप बोल सकते हैं देन इट इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर इक्वल टू 42.25 माइनस 6.25 यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, देयरफॉर आप बोल सकते हैं ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए सी की लेंथ कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, एंड प्लस ए बी इक्वल टू 2AC सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू 2AC होगा, वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, एंड प्लस ए बी इक्वल टू 2 इंटू 6 यानी 12 सेंटीमीटर। आप बोल सकते हैं ब्रैकेट में कि सिंस ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपने रीजन लिख दिया। तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपका, देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर अ सर्कल inscribed in a triangle ABC touches the sides AB, BC and AC at points D, E and F respectively। तो ये रहा एक ट्राइंगल ABC आपको दिया हुआ है, उसके अंदर एक सर्कल ऐसे ड्रॉ किया गया है कि वो साइड AB, BC और AC को कौन से पॉइंट्स पे टच कर रही है, पॉइंट D, पॉइंट E एंड पॉइंट F respectively। ठीक है, इफ AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ्स ऑफ AD, BE एंड CF। यानी AD, BE और CF की लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैंने रफ स्केच बनाया ट्राइंगल ABC का, सर्कल उसके अंदर ड्रॉ किया है जो ट्राइंगल ABC को कौन से पॉइंट्स पे टच करिए, D, E एंड F। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया लेट AD इक्वल टू X, BE इक्वल टू Y, CF इक्वल टू Z। AD इक्वल टू X, BE इक्वल टू Y, CF इक्वल टू Z, यही हमें निकालना है। अब देखिए देयरफॉर आप बोल सकते हैं AF इक्वल टू AD, यानी AF इक्वल टू AD होगा इक्वल टू X, सिमिलरली BD इक्वल टू BE इक्वल टू Y होगा, एंड CE इक्वल टू CF इक्वल टू Z। क्यों, उसका रीजन मैंने ब्रैकेट में लिखा है, सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, बेसिकली तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है, पर अगर आप सर्कल के रिस्पेक्ट में देखें तो पॉइंट A एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए पॉइंट D और F पे। सिमिलरली पॉइंट B से भी दो टेंजेंट आपको ड्रॉ किए गए हैं पॉइंट D और E पे। सिमिलरली C के केस में भी E और F पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए। ठीक है, तो इसलिए आप आपको पता है टेंजेंट की प्रॉपर्टी, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल पे तो उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल रहती है। ठीक है, नाउ AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आपको गिवन है, इन प्लस AD प्लस BD इक्वल टू 12। AB को आप लिख सकते हैं AD प्लस BD, सिमिलरली BC को भी BE प्लस C, सिमिलरली AC को भी AF प्लस CF। ठीक है, तो AB को हमने लिख दिया AD प्लस BD इक्वल टू 12, AD कितना है X, BD इक्वल टू Y, X प्लस Y इक्वल टू 12 इक्वेशन 1। सिमिलरली BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी BE प्लस C इक्वल टू 8, इन प्लस Y प्लस Z इक्वल टू 8 इक्वेशन 2। आल्सो AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इन प्लस AF प्लस CF इक्वल टू 10, in plus x plus z equal to 10 equation 3. Adding equation 1 2 and 3 we get x plus y plus z plus x plus z equal to 12 plus 8 plus 10, in plus 2x plus 2y plus 2z equal to 30। 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा x plus y plus z equal to 30, 2 से डिवाइड किया 30 को 15 टाइम्स, in plus x plus y plus z equal to 15 क्वेश्चन 4। ठीक, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 4 we get z इक्वल टू 15 माइनस 12 यानी 3। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 4 हमें क्या मिलता है, x इक्वल टू 15 माइनस 8 यानी 7। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 हमें क्या मिला, y इक्वल टू 15 माइनस 10 यानी 5। हेंस आप बोल सकते हैं फाइनल सॉल्यूशन क्या आया, AD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड CF इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिंगर PA एंड PB आर द टेंजेंट सेगमेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। आप देख सकते हैं ये गिवन फिगर है जिसमें सर्कल है, उसका सेंटर O है, एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए PA एंड PB। ठीक है, शो दैट द पॉइंट्स A, O, B एंड P आर कॉन्साइक्लिक। आपको क्या बोलना है, प्रूफ करना है A, O, B, P कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है A, O, B, P वो क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
तो ये रहा क्वेश्चन 5, रफ स्केच बनाया मैंने सर्कल का, ठीक है। सेंटर ओ है, पी से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए, पी ए एंड पी बी, ठीक है। तो गिवन क्या है, टेंजेंट्स पी एंड पी बी टू प्रूफ ए ओ बी एंड पी आर कॉन्साइक्लिक, ठीक है। आप देखिए डायग्राम देखिए, आप बता सकते हो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। प्रूफ ओ ए परपेंडिकुलर टू पी आई, ठीक है, ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी सिंस टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट क्या करता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस से परपेंडिकुलर रहता है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर आ गए। देयरफॉर आप बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री। इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी बी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी बी इज साइक्लिक, क्योंकि सिंस सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी रहती है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री रहता है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी बी साइक्लिक हो गया एंड इम्प्लाइज पॉइंट्स ए ओ बी एंड पी आर कॉन्साइक्लिक, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर द chord AB ऑफ द लार्जर ऑफ द टू concentric circles with center O touches the smaller circle at C. Prove that AC equal to CB. ये देखिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हुए गए, कॉमन सेंटर O, ठीक है। एक मतलब बड़े सर्कल की कॉर्ड ए बी छोटे सर्कल को पॉइंट सी पे टच कर रही है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 3 में भी दिया गया था, बस आपको क्या दिया गया था, इनका रेडियस दिया गया था, ठीक है। बेसिकली आपको ये थ्योरम प्रूफ करनी है, ये एक्चुअली में आप बोल सकते हैं थ्योरम टाइप की रहती है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए रफ स्केच बनाया मैंने, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, कॉमन सेंटर O, ठीक है। बड़े सर्कल की कॉर्ड ए बी छोटे सर्कल को पॉइंट सी पे टच कर रही है, ठीक है। गिवन टू सर्कल्स विथ सेम सेंटर O, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट सी, ठीक है। टू प्रूफ ए सी इक्वल टू बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ सी, हमने ओ सी को ज्वाइन कर दिया, सॉरी ये मैंने गलती से ओ ए को भी ज्वाइन कर दिया, पर इसकी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ज्वाइन आप ओ सी को ज्वाइन कर देंगे, उसी से काम हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ सिंस ए बी इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल एट द पॉइंट सी एंड ओ सी इज द रेडियस थ्रू सी, देयरफॉर आप बोल सकते हैं ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड एंड ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, देयरफॉर आप बोल सकते हैं ओ सी बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है। एंड इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू बी सी, अगर ओ सी बाइसेक्ट्स ए बी हो रहा है तो आप बोल सकते हैं ए सी इक्वल टू बी सी, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशंस दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।